जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेज परसा सारण। आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न याद रखेंगे। जीके के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे एनटीपीसी एवं यूपी पुलिस सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो दोस्त किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभप्रद है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आज का जो पहला प्रश्न क्या है, तो बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। दोस्तों, बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, जो कि इसके बैरोमीटर में जो है एकाएक तूफान, एकाएक जो है गिरावट क्या होता है, तूफान का मौसम। ठीक है, एकाएक गिरावट होगा तब क्या होगा, तूफान होगा। ठीक है, भारत का मरुस्थल का नाम क्या है। दोस्तों, भारत का मरुस्थल का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा थार मरुस्थल। ठीक, याद रखिएगा, थार मरुस्थल यह जो है भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है एवं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। याद रखेंगे, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल भी यही है। ठीक, अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य दोस्तों असम में स्थित है। कहाँ है, असम में। यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी में किस दिशा में, तो पश्चिम से पूरब की ओर। कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसके कारण सूर्य पूरब में उगता है। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब में घूमती है, जिसके कारण सूर्य पूरब में उगता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, उज्जैन जो है किस नदी के किनारे, तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी, याद रखेंगे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। तो कौन सी धातु हो जाएगी, तो चांदी जो है एक ऐसा धातु है, ये विद्युत का सबसे अधिक सुचालक माना जाता है। ठीक, याद रखेंगे। और कौन सा अधातु, अधातु में ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। याद रखेंगे। ठीक, गोबर गैस मुख्य रूप से पाया जाता है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा मीथेन। क्या होगा, मीथेन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वराज स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता नहीं होगा, ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यह जो है भारतीय क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। इन्हें लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए होता है। दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। याद रखेंगे, कितने दिनों के लिए, 6 वर्ष के लिए। और प्रत्येक 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य का जो है जो सदस्य पदच्युत होते हैं, यानी कि इनका कार्यकाल समाप्त होता है। और राज्यसभा दोस्तों याद रखेंगे, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कभी भी विघटन नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिस कारण इसे इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है कौन होगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, याद रखेंगे, राज्यसभा का पदेन उपाध्यक्ष अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी भाषा की जो है लिपि कौन सी है। दोस्तों, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा देवनागरी। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। दोस्तों, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला। ठीक है, याद रखेंगे, दुग्ध मेखला। ठीक है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। दोस्तों, याद रखेंगे, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो है उदंड मार्तंड। क्या था, उदंड मार्तंड। ठीक है, और भारत में जो है पहला समाचार पत्र जो छपा था कौन सा था, बंगाल गजट। याद रखेंगे, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन हो जाएगा, तो बंगाल गजट, जो जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बंगाल गजट जो कि अंग्रेजी में छपा था। ठीक है, और हिंदी भाषा का प्रथम अखबार जो हो जाएगा उदंड मार्तंड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो है हिंदी भाषा में
बोली गई है, बोली में लिखी गई है, ठीक है, हिंदी भाषा में लिखी गई है, तो कौन सा है, तो अवधि में, ठीक है, हिंदी भाषा के किस बोली में, तो तुलसीदास के द्वारा जो लिखा गया है वो हो जाएगा किसमें, अवधि भाषा में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहे जाते हैं, तो उदय भानु हंस को जो है हरियाणा का राज्य कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस एथेंस यूनान में और 1896 में, कब, तो 1896 में। और प्राचीन ओलंपिक को याद रखेंगे 776 बीसी में प्राचीन ओलंपिक खेल शुरुआत हुआ था, ठीक है। और आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत 1896 में, और प्रथम बार भारत सन 1900 यानी दूसरे ओलंपिक में भाग लिया था, ठीक। और ओलंपिक खोल दोस्तों प्रति 4 वर्ष बाद जो है ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। याद रखेंगे 2020 में ओलंपिक का आयोजन जापान में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है, और अब यह 2021 में, ठीक है, याद रखेंगे 2021 में अगला ओलंपिक कहाँ होगा, जापान में, ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस खेल को ओलंपिक में सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो भारत ने सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में, तो हॉकी हॉकी में जो है सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, और भारत ने सर्वप्रथम 1928 के ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, कब, 1928 वाले ओलंपिक में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था। तो क्या प्रथम बार भी हॉकी में था, और अंतिम बार 1980 मास्को में, और पहली बार 1928 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, और दोस्तों याद रखेंगे बीच में 2 बार ओलंपिक खेल नहीं हुआ था, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में एक बार और द्वितीय विश्व युद्ध में 2 बार जो है ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे 1920 में और 1940 एवं 1944 में, 3 ओलंपिक खेल का आयोजन विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाया था, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड, कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड। और इसको 2016 का याद रखेगा, 2016 में ओलंपिक कहाँ हुआ था, 2016 का ओलंपिक जो है कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो। और 20 में नहीं हुआ, 20 के जगह 21 में होगा, जो कि जापान में होगा, ठीक है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। दोस्तों ओलंपिक ध्वज में जो है 5 गोला, कितना गोला होता है, 5 गोला, ठीक है। और पांचों महादेश को निरूपित करता है, ठीक है। नीला, वैसे ही नीला हो जाएगा आपका नीला यूरोप, ठीक है। और पीला एशिया, नीला यूरोप को और पीला एशिया को निरूपित करता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। दोस्तों एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी माइकल फेल्प्स, ठीक है, कौन है, माइकल फेल्प्स, ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं, ठीक, याद रखिए। और यह तैराक है, क्या है, तैराकी करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2020 का ओलंपिक कहाँ होगा। तो ये टोक्यो जापान में होने वाला था, लेकिन यह स्थगित किया गया है, अब यह 2021 में होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया। तो भारत जो है ओलंपिक खेल में कब, सन 1900 में, कब भाग लिया था, सन 1900 में, ठीक है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, जो कि ब्रंज पदक जीती थी, ठीक है। अगला प्रश्न है बैक टू वेदा यानी वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा, किनके द्वारा, तो महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। और आर्य समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। और दोस्तों इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध झंडा गीत जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसका रचना किसने किया था। दोस्तों प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसका रचना जो है श्यामलाल प्रसाद पार्षद के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, श्यामलाल प्रसाद पार्षद, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी के कारण होता है। दोस्तों पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो है किसके कारण, कैल्शियम के कारण जो है मिल्क फीवर बीमारी होती है, यानी कैल्शियम के कमी के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं मानव शरीर में किस अंग के द्वारा
यूरिया को फिल्टर किया जाता है? तो मानव शरीर में दोस्तों किस अंग के द्वारा यूरिया को फिल्टर किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गुर्दा, यानी किडनी के द्वारा जो है क्या यूरिया को फिल्टर किया जाता है। ठीक, याद रखेंगे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो कौन भारतीय हो जाएंगे? अमर्त्य सेन को जो है कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और 2019 में भारतीय मूल के कौन है? अभिजीत बनर्जी को भी इस बार मिला है। वो भारतीय नहीं लेकिन भारतीय मूल के हैं कौन? अभिजीत बनर्जी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल आपको हो जाएंगे सी राज गोपालाचारी। ठीक है, याद रखेंगे सी राज गोपालाचारी, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राज गोपालाचारी। ठीक, अंतिम भारतीय यही थे। ठीक है, और प्रथम भारतीय भी यही थे। ठीक है, और भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। और भारत का पूछे प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों तो याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, कलकत्ता पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स। और अंतिम गवर्नर जनरल होगा क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, और उसके बाद और प्रथम वायसराय पूछे तो वो भी क्या होगा? प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से? तो यूएसएसआर। ठीक है, बोकारो और भिलाई ये दोनों जो है यूएसएसआर यानी कि रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर ब्रिटेन से, किसके? दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव के भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव के भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। ठीक है, याद रखेंगे हिमाद्री। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव में क्या है? मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री और भारती। मैत्री, भारती और दक्षिणी गंगोत्री ये दक्षिणी ध्रुव का है, और उत्तरी ध्रुव का क्या हो जाएगा? हिमाद्री। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की महिला थी। कौन थी? जुंको तोबे। ठीक है, जुंको तेबाई। और भारत की महिला कौन हो जाएगी? बछेंद्री पाल। और प्रथम भारतीय जिसने दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएगी? तो संतोष यादव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग जो है दोस्तों किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर को। ठीक है, याद रखेंगे पीलिया जो है लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। ठीक है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो द्रव जो है सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह नियम जो है किसका? पास्कल का नियम है। ठीक है, याद रखेंगे पास्कल का नियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या हो जाएगा? तो मैग्नीशियम। याद रखेंगे क्लोरोफिल में जो है कौन सा जो धातु पाया जाता है? तो क्या होगा? मैग्नीशियम। ठीक, याद रखेंगे। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में जो है ब्यूटोन। ठीक है, द्रवित ब्यूटेन पाया जाता है। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक, और इसमें जो है गंध के लिए एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? तो सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिसेम के द्वारा, किसके द्वारा? जेम्स प्रिसेम के द्वारा। और खोज पटेद्री फैंथलर। ठीक है, पटेद्री फैंथलर के द्वारा सर्वप्रथम अशोक अभिलेखों को खोजा गया था और पढ़ा था जेम्स प्रिसेम। ठीक है, वह बौद्ध भिक्षु कौन था जिससे अशोक को बौद्ध धर्म में का दीक्षा दिया? तो वो कौन सा बौद्ध भिक्षु था? तो उपगुप्त के द्वारा जो है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। किसके द्वारा? उपगुप्त को। याद रखेंगे अशोक जो है एक मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, अशोक का शासक था। ठीक है, और अशोक जो है 261 ईस्वी में 261 ईसा पूर्व
कालिंग अभियान किया था, जिसके बाद इस अभियान के बाद उन्होंने युद्ध की नीति त्याग दी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध भिक्षु के अगला प्रश्न है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। दोस्तों कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो ये अकबर। अकबर जो है लगभग 13 साल 6 महीने के शासनकाल में मुगल शासन की गद्दी पर बैठा। ठीक है। और यह एक अशिक्षित शासक था, लेकिन यह एक जानकार यानी नॉलेजफुल शासक भी था। ठीक है। अशिक्षित था लेकिन इसके पास जानकारी थी। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि अमृतसर की स्थापना किसने की थी। दोस्तों अमृतसर की स्थापना जो है गुरु रामदास के द्वारा। किसके द्वारा, तो गुरु रामदास। ठीक है। गुरु रामदास के जो है पत्नी बीबी भानी थी। ठीक है। गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को जो है अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। कितना, 500 बीघा जमीन दान में दिया था, जिस पर जो है अमृतसर शहर की स्थापना की गई। और उसी पर वहीं पे स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी कराया गया। कहाँ, अमृतसर में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों गद्दर पार्टी के संस्थापक जो कौन थे, तो लाला हरदयाल। ठीक है। लाला हरदयाल सन 1914 में सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा को जो है सिख गुरु अंगद देव के द्वारा। ठीक है। ये सिख गुरु दूसरे सिख गुरु थे। ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। कौन थे, गुरु नानक, जिनका जन्म 1469 में हुआ था। ठीक है। और सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद देव, जिन्होंने लंगर प्रथा को प्रारंभ किया। ठीक है। और अंगद देव का एक और नाम है जिसे लहना भी कहा था। लहना किनका उपनाम है, तो गुरु अंगद देव को। ठीक है। और सिख धर्म के सबसे अंतिम सिख गुरु कौन हुए, तो गुरु गोविंद साहब, जिनका जन्म 1666 में पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, याद रखेंगे। और गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ में कर दी जाती है। ठीक। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, याद रखेंगे। और वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। ठीक है। कितने वेद हैं, तो ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद, और यजुर्वेद को गद एवं पद का वेद भी कहा जाता है। सामवेद को जो है संगीत का जनक कहा जाता है। और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं।